नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर हड़ताल हुई। 11 दिन इस हड़ताल को हो चुके। उससे पहले तमाम जो हड़ताल को लेकर जो कवायद थी वो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने की थी। और इस पूरा मामला है, इसको लेकर विधानसभा में भी कई एमएलए जो हैं राजस्थान विधानसभा में उन्होंने उठाया। और अब आज की बात करें तो फिर सरकार ने अभी एक घोषणा कर दी, जावर सिंह खर्रा यूडीएच मिनिस्टर यानी कि मंत्री ने, कि इस भर्ती को वापस लिया जाएगा विज्ञप्ति को, और दूसरे नए सिरे से बदलाव करके, नियमों में बदलाव करके दूसरी जो विज्ञप्ति वो जारी की जाएगी, जिसकी तैयारी यूडीएच भी कर रहा है और डीएलबी भी कर रहा है। अब एक इसमें जो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि ये सफाई कर्मचारी भर्ती की जो मांग है वो दो प्रमुख मांग थी। एक तो वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता, और दूसरा जो कोर्ट केस वाले हैं उनको नियुक्ति दिलवाई जाए। अब आज तक की बात करें तो 11-12 दिन इस पूरी हड़ताल को हो गए, 10 दिन से ज्यादा हो गए। 23 जुलाई से हड़ताल चल रही है। तमाम उठापटक इसमें आए, आंदोलन हुआ, पूरा राजस्थान कैप्चर हो गया। पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज ने एक सुर में नंदकिशोर डंडोरिया की सफाई यूनियन को समर्थन दिया। तमाम राजस्थान के बहुत सारे शहरों के लोग एक ही उन्होंने हल्ला बोला सरकार के खिलाफ कि हमें अधिकार। तो सवाल यहाँ पर पनपता है कि अब जब मंत्री का स्टेटमेंट सामने आ गया कि अब ये जो प्रक्रिया है इस भर्ती की 2024 की, इसको हम वापस लेंगे और कुछ बदलाव करके नए सिरे से ये भर्ती की प्रक्रिया है इसको जारी करें। अब इसके बाद बात यह आती है कि क्या ये भर्ती रद्द हो गई माना जाए या फिर हड़ताल खत्म हो गई इसको माना जाए। दूसरी तरफ नंदकिशोर डंडोरिया का यह कहना है कि जब तक जो हमारी मांग है सरकार नहीं मान लेती, हमारा आंदोलन जारी है। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने, मंत्री जी ने अगर ये बोल दिया कि हम ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती इसकी विज्ञप्ति को वापस लेंगे और दूसरी जारी करेंगे, तो हड़ताल का औचित्य क्या? और एक तरफ मान भी लिया जाए कि हड़ताल जारी रहेगी। इसी बीच जब ऐसे ही आज ये आदेश जारी हुए थे तो कोर्ट केस वाले जो 2012-2018 के वंचित लोग हैं सफाई कर्मचारी भर्ती, उनकी तो हालत खराब हो गई। उनका सीधा सीधा मानना है कि साहब हमें तो छला, और छला क्यों नहीं किया? तो जब वाल्मीकि समाज के 100% नियुक्ति को लेकर विधानसभा में मुद्दे उठाए गए थे, उसमें कहीं कोर्ट केस वालों की बात नहीं हुई थी, जबकि वो भी सफाई कर्मचारी भर्ती वाले थे। और जब यूडीएच मिनिस्टर जावर सिंह खर्रा ने भी सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर तो बात कर दी, लेकिन उसमें कहीं कोर्ट केस वालों का नाम का कहीं जिक्र। तो अब ऐसे में एक बहुत बड़ा अब सवाल ये पनपता है कि ये खेल जो चल रहा है सफाई कर्मचारी भर्ती और सरकार और आंदोलन उसको लेकर चल रहा है, या फिर कोर्ट केस वालों का सिर्फ एक नाम का सहारा लिया जा रहा है, या वाकई कोर्ट केस वालों के हित और अधिकारों के लिए भी ये लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बहुत बड़ा सस्पेंस है। हम तमाम प्रोग्राम करते हैं, लाइव जो हमारा प्रोग्राम चलाते हैं, वहां बहुत सारे सवाल आते हैं, सब कोर्ट केस वालों का क्या हो। और दूसरी बात, जब कोर्ट केस वाले हैं वो 2012 वालों का डिसीजन भी आ चुका, 2019 में 2018 वालों का डिसीजन भी आ चुका, लेकिन आज तक जो नियुक्ति कोर्ट के आदेश के बाद जो नियुक्ति होनी थी, ना तो डीएलबी डिपार्टमेंट ने उनको नियुक्ति दी, कुछ लोगों को दी थी नियुक्ति, लेकिन उस नियुक्ति के बारे में ना किसी मंत्री ने, किसी जो विधानसभा में जो ये तमाम जो मंत्री साहब बोले थे कि साहब वाल्मीकि समाज को ही पूरी सफाई कर्मचारी भर्ती दे दो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कोर्ट केस वालों में भी वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो वो लोग नहीं बोले। और अगर वो नहीं बोले तो क्या वो गैर समाज को लेकर नहीं बोले? क्या उनको ये भी पता है कि उस कोर्ट केस वालों में गैर समाज के लोग भी थे? लेकिन 2018 जो भर्ती है उसमें तो थे, लेकिन 2012 में नहीं थे, क्योंकि 2012 वाली जो पूरी भर्ती थी वो वाल्मीकि समाज के लोगों की। कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, लेकिन वो मंत्रियों से चूक हो रही है या विधायकों से चूक हो रही है, विधानसभा में मुद्दा उठाने में चूक हो रही है, या उसको जो प्रेजेंटेशन करने वाले जो अधिकारी हैं उनसे चूक हो रही है। लेकिन चूक तो बहुत जरूर हो रही है, और वो सबसे बड़ी जो चूक है वो है सफाई कर्मचारी भर्ती में वंचित 2012 और 2018 वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर। अब यूडीएच मिनिस्टर ने जो अपना फैसला दे दिया
कि ये सफाई कर्मचारी भर्ती को हम वापस लेके दूसरी नए सिरे से बदलाव करके नियमों में परिवर्तन करके भर्ती करेंगे। बात तो ये मान के चलिए कि कोर्ट केस वालों की जो सांस है, क्या सरकार सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि कर रही है या फिर इस हड़ताल के नाम पर वाल्मीकि समाज के लोगों को बेरोजगारों के साथ छलावा कर रहे हैं या उनको ठग रहे हैं, या वाकई सरकार इस परिवर्तन नियम को लेकर, इस भर्ती को लेकर छलावा या ठगी कर रही है। सरकार ये भर्ती करवाना नहीं चाहती, और अगर भर्ती करवाना चाहती सरकार तो तो हो जाती अगर सरकार। बहुत सारे सवाल आप इस पूरे एपिसोड में खड़े हो चुके हैं, जिनका जवाब राजस्थान का हर एक युवा जानना चाहता है, हर एक वर्ग का, हर एक कैटेगरी का बेरोजगार जानना चाहता है। और वाल्मीकि समाज और कोर्ट केस वाले जो बेरोजगार हैं वो तो जानना ही चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सवालों के जवाब भी कौन देगा? सरकार देगी या वो नेता वाल्मीकि समाज के लोग जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया, आगाज, या फिर वो जो नेता जो 100% वाल्मीकि समाज के नेता हवाई तो कर रहे हैं लेकिन कभी हड़ताल में न आज सामने आए न कल सामने आए, आगे कब सामने आए। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन्वेस्टिगेशन मीडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जोड़ लीजिए। जो भी पैकेज आपको ज्वाइन का बटन दबाइए और देश को मजबूत करने में अहम भूमिका फिलहाल के लिए बस